कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं आप सभी कैंडिडेट्स का थोड़ी देर पहले एग्जामिनेशन सीटेट का ओवर हो चुका है। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पैथोलॉजी। हाँ, बात करेंगे सीटेट के आज किए गए पेपर जो आप सभी का ओवर थोड़ी देर पहले समाप्त हुआ है। आज 7 फरवरी 2026 को उस पेपर की आज हम लोग का सीडीपी के पूरे पेपर के कंप्लीट आंसर को देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 है। इसी वीडियो के बाद में आपको दूसरी वीडियो भी दी जाएगी जिसके अंदर में हम लोग आने वाले दिन जितने भी आपके जो और सेक्शंस हैं जैसे मैथ्स का हो गया इत्यादि जितने भी सेक्शंस हैं सीडीपी के बाद में हम इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में देखेंगे, आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वो कैंडिडेट है जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट में या फिर पेपर कल होने वाला है तो ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है कि यहाँ से आप सभी को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी। चलिए बिल्कुल बिना समय वेस्ट किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पे और चलते हैं पहले प्रश्न के जवाब पे। पहला प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछा गया था आज का, उस परीक्षा के प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके से पूछा गया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के अंदर में। यहाँ पे प्रश्न आपके पास है ही, क्वेश्चन आपकी पेपर आपके पास में है ही, तो मैं सीधे बताऊंगा जवाब आपको। पहले प्रश्न रीजनिंग का क्वेश्चन था, द पर्पस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेलिजेंस टेस्ट एंड स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन शुड बी टू कंपेयर चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक डोमेन्स एंड एबिलिटीज, और रीज़न भी दिया गया था। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में भी आपका प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन। जी हाँ, तो बता दें आपको सभी को इस प्रश्न का सही जवाब पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर तीसरा, पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया, यानी ए और आर दोनों गलत है। प्रश्न दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो आपका पूछा गया था आज के परीक्षा के अंदर में, वह प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में संचेत रूप से सभी जेंडर को वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वो, यानी टीचर हु कॉन्शियसली टेक्स एग्जाम्पल्स ऑफ साइंटिस्ट ऑफ ऑल जेंडर्स इन हर मिडिल स्कूल क्लासरूम इज ट्राइंग टू, क्या कर रही हैं वो कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 ब्रेक जेंडर स्टेरियोटाइप, यानी जेंडर रूढ़िवादी रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आइएगा माय डियर प्रश्न नंबर 30 से चलते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो आपके पूछा गया राज्य पेपर सीडीपी के अंदर में, वह पूछा गया था, एक एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंस व्हाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। मतलब क्या कहना चाहते हैं ये कि जितनी भी लड़कियां हैं वो मेहनती होती हैं लेकिन जो लड़के होते हैं वो इंटेलिजेंट और डोमिनेट करते हैं। ये बिल्कुल गलत कथन दिया गया है और साथ साथ जो रीज़न दिया गया वह भी गलत दिया गया था, यानी दोनों कथन दोनों चीज़ें गलत है, कथन भी गलत है और उसका कार्य भी गलत है, दोनों गलत है। उत्तर नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। प्रश्न नंबर चौथे पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा जो आज के प्रश्न में पूछा गया था, यहाँ पे विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकता, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें यहाँ पे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट शुड बी सीन एज, तो माय डियर प्रश्न इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा बन जाएगा, नॉर्मल डेफिनेशंस ऑफ द डाइवर्सिटी इस प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे हम सभी बढ़ते हैं। यहाँ पे जब हम लोग पांचवें प्रश्न पे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप सभी को मैं बता देता हूँ कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी कहा कि सीडीपी के अलावा जितने और भी पार्ट्स हैं इन सभी पार्ट्स के जवाब आपको दिए जाएंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चलिएगा पांचवें प्रश्न में चलते हैं। हाँ, ये पांचवें प्रश्न पूछा गया था आपको, तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे नॉर्मल रिफरेंस। पांचवें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा, नॉर्मल रिफरेंस, जिसको मानक शब्द भी हम लोग कहते हैं, यानी कि नॉर्मल रिफरेंस पांचवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। छठवें प्रश्न की बात की, छठवां प्रश्न जो आपको पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया इसमें से कौन सा जो कथन है आपका पूछा गया सही है, तो छठवें प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा जो यहाँ पे कथन दिया गया था, स्टेटमेंट दिया गया, दोनों करेक्ट है, तो पहला प्रश्न का इसका सही जवाब हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सातवें क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सातवां प्रश्न जो आपका परीक्षा में आज पूछा गया था यहाँ पे माय डियर सीटीपी के अंदर में, वह था इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड प्रमोट हायर ऑर्डर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स, तो सातवें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। एक ही घटना, यानी जो आइडेंटिफाई द एजम्पशंस अंडरलाइन द टू न्यूज़पेपर्स आर्टिकल डिपिक्टिंग द सेम इवेंट, तो ऑप्शन नंबर चौथा, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें, यह प्रश्न का सही जवाब, यानी सातवें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा होगा। आठवां प्रश्न फिर से एक बार आपके सामने यहाँ पे एजर्शन रीजनिंग में पूछा गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर चौथा होगा, यानी ए और आर दोनों सही है तथा ए और आर सही व्याख्या करता है।
तो चौथा प्रश्न इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा 8वें वाले प्रश्न का। चलिए 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन जो आपके प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे निम्नलिखित यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। तो माय डियर इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। यानी अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ बच्चे तो आपका हो जाएगा अडॉप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइपिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड एंड द कल्चर। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा। 10वें प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे 10वें प्रश्न का सही जवाब उत्तर नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ध्यान रखिएगा पहला प्रश्न 10वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे 11वां प्रश्न ऑस्टिन से पूछा गया था। ध्यान रखिएगा ऑस्टिन से पूछा गया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद ऑस्टिन सो इज एट, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी फैमिलियर एंड द प्रेडिक्टेबल रूटीन्स हो जाएगा। परिचित और पूर्व दिनचर्या का पालन करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 फैमिली एंड द प्रेडिक्टेबल रूटीन्स हो जाएगा। तो 11वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। 12वें प्रश्न चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी बात करें यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द गिफ्टेड चिल्ड्रन। सो माय डियर राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैव लोअर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द पुअर इमेजिनेशन स्किल। जी हाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा 12वें प्रश्न का। चलिए 13वें प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे 13वां प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछा गया था माय डियर, तो 13वें प्रश्न में पूछा गया था यहाँ पे कि एरर, ध्यान रखिएगा जो आप सभी के यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे 13वां प्रश्न है हमारे यहाँ पे। तो 13वें प्रश्न का सही जवाब मैं बात करूँ यहाँ पे 13वें प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सपोर्ट स्टूडेंट्स इन रिटेनिंग देयर लर्निंग। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, सपोर्ट स्टूडेंट्स इन रिटेनिंग देयर लर्निंग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हिंदियों में अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए अधिगम की स्मृति में बनाए रखने की सहायता प्रदान करता है। चलिएगा 14th क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे 14वां प्रश्न जो आपका परीक्षा में पूछा गया था माय डियर फ्रेंड, में पूछा गया था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। ध्यान रखिएगा तो 14 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। ध्यान रखिए 14वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारे यहाँ पे इसका सही जवाब 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो 14 प्रश्न का देखिए 14 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 माना जाएगा यहाँ पे हमारा। आइएगा 14 के बाद जब 14 के बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, तो दूसरे 15वें क्वेश्चन में अगर चलते हैं यहाँ पे माय डियर, तो 15वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 15वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी 15वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मान लिया जाएगा। चलिएगा तो 15वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, लॉन्ग माना जाएगा, यानी लंबी माना जाएगा। आइएगा 15वें पे चलेंगे हम सभी यहाँ पे। 15वें प्रश्न चलने वाले हैं। 15वां प्रश्न हो चुका, माफ करिएगा। 16वें प्रश्न चलते हैं यहाँ पे। 16वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा माय डियर, इस प्रश्न का सही जवाब अगर मैं बात करूँ आपसे 16वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 माना जाएगा। तो 16वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अब चलते हैं यहाँ पे हम सभी 17वें प्रश्न पे आ चुके हैं। यहाँ पे गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच पे प्रश्न पूछा गया था, जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू लर्नर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा। 17वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ध्यान रखिए 17वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 बनेगा हमारा। 18वें प्रश्न की बात करें, देखिए पेपर जैसे ही मिला हमारी टीम ने सॉल्व किया, आपके पास हम ले आए हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आप सभी शेयर करना, क्योंकि इस पर और भी पार्ट्स के आपके आंसर्स मिलने वाले हैं। 18वां प्रश्न जो था कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था यहाँ पे, बच्चों में वैचारिक समझ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग विकसित करते समय कौन सा रणनीति प्रभावी नहीं है, नॉट इफेक्टिव का प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द डेफिनेशन एज इट इज। इसका सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब मेरा बन जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम सभी। अब हम सभी चलने वाले हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 19वां प्रश्न जो पूछा गया था इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 19वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, सोशल कंस्ट्रक्टिज्म इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा। आइएगा 20वें प्रश्न में चलेंगे यहाँ पे हम सभी। यहाँ पे 20वें प्रश्न में सभी चलने वाले हैं यहाँ पे।
20वें प्रश्न की बात करें यहाँ पे तो 20वां प्रश्न जो पूछा गया था इसका परीक्षा में आपका, उसमें से उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी ए सही है और आर गलत है। यानी 20वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 बनेगा हम सभी का। आइएगा अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और अब चलने वाले 21वें प्रश्न में चलने वाले यहाँ पे, एक मिडिल स्कूल टीचर कैन इनेबल स्टूडेंट्स टू बिकम स्ट्रैटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर बाय, यानी हिंदी में बात करें तो एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वयं प्रेरित शिक्षार्थियों बनाने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी इंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर मेटा कॉग्निटिव नॉलेज एंड स्किल हो जाएगा। चलिएगा 22वें पे चलेंगे हम सभी। 22वें प्रश्न हम सभी चलने वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब 22वें प्रश्न हम सभी चलने वाले हैं हमारे यहाँ पे। अगर मैं 22वें प्रश्न की बात करूँ तो 22वें प्रश्न की बात करें, 22वें प्रश्न के यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, इसमें से कौन सा 22वां प्रश्न ये पूछा गया, इसमें से कौन सा माय डियर पूछा गया था, इसमें से कौन सा इंटेंसिव मोटिवेशन को शो करता था कि माय डियर, इसमें से कौन सा इंटेंसिव मोटिवेशन देखिए शो करता है। देखिए तो इसका जो प्रश्न सही जवाब बात करें आपसे यहाँ पे माय डियर, तो देखिए इसका हो जाएगा सही जवाब पहला प्रश्न। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब अगर मैं बात करूँ तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मैं बात करूँ आपसे तो मोटिवेशन ड्राइवन बाय द पर्सनल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट ऑफ द टास्क हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 22वें का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 23वें प्रश्न के यहाँ चलते हैं यहाँ पे। 23वां प्रश्न आपको जो परीक्षा में पूछा गया था यहाँ पे, इसमें पूछा गया था इसमें से निम्नलिखित प्रश्न में से किस बहस का पर प्रकाश डाला गया है, विच डिबेट इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा नेचर नर्चर। चौथे प्रश्न का 23वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नेचर नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट का था। 24वें प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर तो 24वें प्रश्न का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एडोल स्किन हो जाएगा। तो 24th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ पे माय डियर, और अब चलते हैं 25वें प्रश्न यहाँ पे। 25वां प्रश्न फिर से कथन पूछा गया था यहाँ पे, चिल्ड्रंस लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज द कवर्ट वेज था, और रीजन भी दिया गया था। तो 25वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिएगा 25वें प्रश्न के बाद में चलेंगे 26वें प्रश्न यहाँ पे, जिन प्यागी की थ्योरी आ गई भाई यहाँ से। तो यहाँ पे जिन प्यागी की थ्योरी की बात करें यहाँ पे, जिसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हमारी टीम ने आंसर सॉल्व किया। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर कर दो, और आने वाले पार्ट्स में आपको और पार्ट्स मिलने वाले हैं। 27वें प्रश्न की बात करें, सही जवाब कल्चर हो जाएगा। 27वें प्रश्न का सही जवाब कल्चर हो जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। 27वें प्रश्न का सही जवाब कल्चर हो जाएगा। 28वें प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे, 28वें प्रश्न की बात करते हैं, सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 28वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस orientations avoidance of bad consequences। चौथा ऑप्शन 28वें प्रश्न का माना जाएगा। 29वें प्रश्न की बात करते हैं। 29वें प्रश्न का सही जवाब आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जिन पे आगे फिर से क्वेश्चन था, जिन पे आगे और लिव वर्सगे की थ्योरी पे बेस्ड था यहाँ पे। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका भी है, चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग है। तो 29वें प्रश्न का सही जवाब 4। वहीं 30वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। तो 30वें प्रश्न का सही जवाब 30वें प्रश्न का 24वें में बता दिया आपको। 29वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 था, और 30वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 माना जाएगा। चिल्ड्रंस हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड टास्क विच दे कैन डू विद द अदर सपोर्ट हो जाएगा। लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व कर दिया CDP का, जो दम 300% दम सही है। अगर आप मुझे जल्दी बताइए कि आपके 30 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 30 में कितने आपने प्रश्न सही किया है, और दूसरे पार्ट्स में ले आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो आप सभी, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया जल्दी से प्रेस कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं जस्ट इसके बाद दूसरे सेक्शन के आंसर के साथ में। जल्दी से बताओ कि आप कौन सा सेक्शन का आंसर चाहते हो और कितना सही जवाब हुआ, ये मुझे आप जल्दी से कमेंट करके बता दो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए आपका।